हेलो एवरीबॉडी, मैं अजीत कुमार। आईपीओ की चर्चा आजकल बड़े ज़ोरों शोरों से है। ऐसे में जब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है, भारत में कंपनियां आईपीओ के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है और कंपनियां क्यों जारी करती है आईपीओ। आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर को बेचकर पब्लिक कंपनी बन सकती है। अब आईपीओ जारी करने वाली कंपनी कोई नई कंपनी भी हो सकती है और कोई पुरानी कंपनी भी हो सकती है। चाहे जो भी हो, अगर वो कंपनी चाहती है कि अपने आप को शेयर बाज़ार में लिस्ट करे और पब्लिक कंपनी बने, तो वो आईपीओ जारी कर सकती है। अब कंपनी के द्वारा इक्विटी कैपिटल के माध्यम से आईपीओ के द्वारा पूंजी इकट्ठा किया जाता है। यानी आईपीओ के थ्रू इक्विटी कैपिटल को बेचा जाता है, ऐसे शेयर को बेचा जाता है जिसको हम इक्विटी शेयर कहते हैं या ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर को छोड़ करके। तो ये शेयर न्यू इशू शेयर भी हो सकते हैं, यानी कि नए जारी किए गए शेयर हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग प्राइवेट शेयर हो सकते हैं। ऐसे शेयर जो पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर होल्डर के पास है, उसको भी बेचा जा सकता है। तो इस तरह से आईपीओ के माध्यम से कंपनी इक्विटी कैपिटल पब्लिक को इशू करती है। अब सेल ऑफ आईपीओ इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स पहले से कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं और वो कंपनी आईपीओ जारी करने जा रही है, तो उनके लिए ये एक मौका होता है ताकि वो अच्छा प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि आईपीओ सामान्यतः प्रीमियम पे इशू किया जाता है। आईपीओ इशू होने पर पब्लिक इन्वेस्टर जो हैं, जो आम पब्लिक है, जो इन्वेस्टर है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी होता है, किसी भी कंपनी में पार्टिसिपेट करने का मौका उनको मिलता है। एक कंपनी जो कि आईपीओ के लिए प्लान कर रही है, तो सबसे पहले उनको एक अंडरराइटर रखना होता है, अंडरराइटिंग करवाना होता है, क्योंकि अंडरराइटिंग करवाने से आईपीओ के मार्केट में पूरी तरह से बिक जाने की संभावना होती है। अब है कि जब अंडरराइटर चुन लिया गया, उसके बाद कंपनी के द्वारा तय किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जो है में जो इशूड शेयर हैं उनको लिस्ट किया जाएगा। तो ये काम जो इशूइंग कंपनी है वो करती है। अभी हाल में ही 9 सितंबर 2020 को हैप्पीएस्ट माइंड द्वारा जारी किया गया आईपीओ का ऑफ़र समाप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हैप्पीएस्ट माइंड्स ने 702 करोड़ रुपए का आईपीओ इशू किया था। अब यह आईपीओ 151 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, जो बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है। इससे पहले यह कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड एक डिजिटल कंपनी है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, जिनका कि मेजॉरिटी जो वर्क है वो डिजिटल वर्क है, आईटी से रिलेटेड है इनका काम।
तो इससे पहले ये जो कंपनी है ये 316 करोड़ रुपया 25 एंकर इन्वेस्टर से भी इकट्ठा किया था, जिनमें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नोमुरा फंड्स आयरलैंड, जुपिटर इंडिया एंड पैसिफिक होरिजन इन्वेस्टमेंट शामिल है। तो इन्होंने 25 एंकर इन्वेस्टर से 316 करोड़ रुपये इकट्ठा किए। अब एंकर इन्वेस्टर क्या होता है? एंकर इन्वेस्टर सामान्यतः वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि कंपनी के बड़े मात्रा में शेयर खरीदते हैं और उनका जो शेयर होता है वो 1 मंथ का लॉक इन पीरियड का होता है, यानी कि 1 महीने के लिए ये एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर को नहीं बेच सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई कंपनी एंकर इन्वेस्टर को शेयर बेचती है फिर आईपीओ इशू करती है, तो इससे आईपीओ खरीदने वाले इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है। इसलिए जो है पहले एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर बेचे जाते हैं। अब आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग आईपीओ। आईपीओ इशू करने से क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आईपीओ किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी बिजनेस के द्वारा पूंजी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, टू रेज कैपिटल। मेन पर्पस क्या होता है? पूंजी इकट्ठा करना। दूसरा, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी दैट कम्स विथ रिक्वायर्ड क्वार्टरली क्वार्टरली रिपोर्टिंग। जैसे ही कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई, अब इनको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना होता है अपने लेन देन का, जिससे कि इस कंपनी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज यह है कि कोई भी पब्लिक कंपनी कैन रेज एडिशनल फंड इन फ्यूचर थ्रू सेकेंडरी ऑफरिंग। एक बार जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई तो वो सेकेंडरी ऑफरिंग के द्वारा और भी फंड फ्यूचर में इकट्ठा कर सकती है। और पब्लिक कंपनी कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन बेटर मैनेजमेंट। पब्लिक कंपनी हो जाने के कारण इनका मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, इनके एम्प्लॉयड पहले से ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हैं। तो ये सब लाभ हो सकता है पब्लिक कंपनी बन जाने के कारण। और आईपीओ कैन गिव ए कंपनी ए लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उनको जो पूंजी मिलता है, चूँकि पूंजी बाज़ार से इन्वेस्टर्स के द्वारा पूंजी मिलता है, तो ये बहुत ही लो कॉस्ट कैपिटल होता है। छठी बात यह है कि इट इंक्रीजेज द कंपनीज एक्सपोजर। प्राइवेट कंपनी होती है तो उनका मार्केट में एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, अब इसका एक्सपोजर बढ़ जाता है। पब्लिक कंपनी बनने के बाद इनकी प्रेस्टीज में बदलाव आ जाता है, प्रेस्टीज भी इनका बढ़ जाता है एंड पब्लिक इमेज भी इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट पर असर पड़ता है। यानी कि अगर पब्लिक कंपनी बन गई तो उनका एक्सपोजर बढ़ गया, उनकी प्रेस्टीज बढ़ गई, उनका पब्लिक इमेज बढ़ गया, तो उसका सेल्स भी बढ़ जाता है और सेल्स बढ़ने से कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिट में भी इजाफा हो जाता है। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो नंबर 1, कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक कंपनी इज़ मोर। पब्लिक कंपनी को मेंटेन करने में प्राइवेट कंपनी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आता है। सेकेंडली, द कंपनी रिक्वायर टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं रह गई है, ये पब्लिक कंपनी हो गई है, तो इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज करना होता है, टैक्सेस डिस्क्लोज करना होता है, अदर बिजनेस इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करना होता है। अब ये सब कुछ डिस्क्लोज करने के दौरान कई बार उनके
जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं या बिजनेस मेथड हैं ये भी डिस्क्लोज हो जाता है, जिसके कारण कि उनके कॉम्पिटिटर्स को फ़ायदा हो जाता है। तो यह एक डिसएडवांटेज है। कंपनी का लीगल, अकाउंटिंग और मार्केटिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। इंक्रीज टाइम, एफर्ट्स एंड अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग। चूँकि अब रिपोर्टिंग करना है इनको क्वार्टरली, इसलिए उसमें रिपोर्टिंग के लिए टाइम, एफर्ट्स और अटेंशन और कॉस्ट भी कहें आप, तो ये सब जो है बढ़ जाता है पब्लिक कंपनी हो जाने के कारण। there may be a loss of control also on the company। हो सकता है कि इतने शेयर होल्डर्स आ जाएं जो कि कंपनी को डोमिनेट कर लें और उसको कंट्रोल को अपने कब्जे में कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि जो कंपनी का डिसीजन है उस कंपनी के डिसीजन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है प्रभावित करना शुरू कर दे। छठी बात यह है कि फ्लक्चुएशंस इन कंपनी शेयर प्राइस, जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया तो इनके प्राइस फ्लक्चुएट करते रहेंगे और इनके शेयर के प्राइस फ्लक्चुएट होने से एक तरह से मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन होता है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि शेयर के वैल्यू फ्लक्चुएट्स करते रहते हैं। साथ ही ये ऐसा भी हो सकता है एक डिसएडवांटेज के रूप में कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अगर वो उसमें रिजिड डिसीजन लेने वाले हो जाएं तो उनसे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो मैनेजर्स हैं, है ना, वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं या जितना रिस्क लेना चाहते हैं उतना रिस्क लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोग हैं जो कि और कुछ और करना चाहते हैं या काफ़ी डिसीजन लेने में के मामले में काफ़ी रुकावट कई बार पैदा करते हैं। तो मैनेजर्स को डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक डिसीजन क्विक लें और सही समय में डिसीजन लें। अब ये देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ इन्वेस्टर्स। जो आईपीओ खरीदता है उसको क्या बेनिफिट होने की संभावना होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, पहला बेनिफिट ये होता है कि गेट इट ऑन द एक्शन ईयरली। जैसे ही आपने आईपीओ खरीदा तो सबसे यानी कि आप यानी जो कि इन्वेस्टर है वो सबसे पहले इंटर कर गया, है ना, कारण कि इंटर इनटू ग्राउंड फ्लोर ऑफ द कंपनी। आप एकदम से पहले इंटरेंट हो जाते हैं कंपनी में घुसने वाले, तो आप लोएस्ट कॉस्ट पे जो है उनके शेयर को खरीदते हैं और इस तरह से जो है हाई पोटेंशियल होता है ग्रोथ का कंपनी में, जो कि पूरा का पूरा पोटेंशियल आप हार्वेस्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर अगर आप आईपीओ खरीदते हैं तो। और सेकेंड लाभ ये है कि ये लॉन्ग टर्म, चूँकि ये इक्विटी शेयर है ये तो लॉन्ग टर्म शेयर होता है, इस कारण से कि जो है ये आप जो है कि लंबे समय तक उसमें कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रह करके कंपनी के प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं और मैनेजमेंट को भी काफ़ी नज़दीक से आप देख सकते हैं या आप चाहे तो उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। और तीसरा जो है मोर प्राइस ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि ये पब्लिक कंपनी हो गई है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, तो ट्रांसपेरेंसी अधिक है तो आपने शेयर उसमें लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। कहा गया कि बाय चीप एंड अर्न बिग। अब ये सस्ते में आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी आप आईपीओ खरीद रहे हैं, तो आईपीओ जो है एक तरह से जो है पहली बार बेचा जा रहा है पब्लिक में, तो आप सस्ता खरीद रहे हैं और कंपनी का पोटेंशियल बहुत होता है अगर ग्रो करने का, तो आप बिग अर्न कर सकते हैं उस कंपनी में। अब एक टर्म है अपकमिंग आईपीओ, कि आईपीओ अपकमिंग आईपीओ क्या होता है, आने वाला आईपीओ। तो आने वाला आईपीओ जो है अपकमिंग आईपीओ, ऐसे आईपीओ को कहते हैं जो कि सेबी के द्वारा ड्राफ्ट किया जा चुका है और सेबी के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है कि हाँ आप आईपीओ जारी कर सकते हैं और डेट ऑफ इशुएंस भी जो है
सेबी के द्वारा दिया जा चुका है। जैसे कि अभी भारत में रूट मोबाइल 600 करोड़ रुपये का IPO जारी करने वाला है 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच में। इसी तरह से एंजल ब्रोकिंग 600 करोड़ रुपये का IPO इशू करेगा 9 सितंबर 2020 को, और कैम्स IPO 1500 करोड़ रुपये का आएगा जो 10 सितंबर 2020 को आने वाला है। इस प्रकार से भारत में IPO हर महीने 4-6 IPO आ रहे हैं, खुल रहे हैं, जो कि भारत के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।